स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो क्या चल रहा है हमारा? हाँ, हमारा चल रहा है बेटा डेरिवेटिव चैप्टर। ठीक है। और डेरिवेटिव चैप्टर में हमने अभी तक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। सिर्फ हमारा मार्क टू मार्जिन वाला क्वेश्चंस बाकी है, वो हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग फ्यूचर्स खत्म करके ऑप्शंस भी स्टार्ट कर देंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब ये जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ना, ये मार्क टू मार्केट मार्जिन वाले क्वेश्चंस है। पहले मैं थोड़ा सा आपको ये आइडिया दे देता हूं, व्हाट इज मार्क टू मार्केट मार्जिन। हाँ देखो, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस वाले केस में बायर ऑफ फ्यूचर सेलर ऑफ फ्यूचर है। राइट, और बीच में मिडल मैन है, इंटरमीडियरी है। बराबर है। वो इंटरमीडियरी के पास हमको दोनों को, बायर ऑफ फ्यूचर सेलर ऑफ फ्यूचर, दोनों को डिपॉजिट जमा करना होता है। राइट, वो डिपॉजिट इंश्योर करता है परफॉर्मेंस, मतलब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करे। राइट, इसकी गारंटी वो एडवांस देता है। तो अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि क्या होगा। समझो एक बायर ऑफ फ्यूचर है या ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस में भी मार्जिन मनी जरूरी है ना। तो बायर ऑफ फ्यूचर है, सेलर ऑफ फ्यूचर है, और यहां पे बीच में है इंटरमीडियरी। राइट, ये हमारा इंटरमीडियरी है। अब समझो क्या होगा। मान लो बायर ऑफ फ्यूचर ने इंटरमीडियरी से फ्यूचर्स बाई किए। से फॉर एग्जांपल उसने लॉन्ग किया, ये उसने 1 जनवरी को लॉन्ग किया। और जो फ्यूचर प्राइस था बेटा, से फॉर एग्जांपल 16,000 पॉइंट्स था इंडेक्स फ्यूचर। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग किया 16,000 पॉइंट्स पे। अब सेलर ऑफ फ्यूचर ने उसी दिन शॉर्ट किया हुआ है। सेलर का मतलब शॉर्ट किया उसने, है ना। उसने भी शॉर्ट जब किया तो वही प्राइस था, 16,000 पॉइंट। राइट, अब समझना क्या होता है। नेक्स्ट डे 2 जनवरी को अगर फ्यूचर प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो 16,000 पॉइंट पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो अभी 16,100 पॉइंट चल रहा है। ठीक है, 2 जनवरी को 16,100 पॉइंट चल रहा है। अभी आप मुझे बताना, बायर ऑफ ऑप्शन का लॉन्ग पोजीशन था। लॉन्ग पोजीशन वाले केस में जब फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा ना। हमारा रूल क्या था, लॉन्ग पोजीशन, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट, प्राइस कम होगा तो लॉस। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लिया है तो इसका ऑपोजिट हो जाता है, प्राइस बढ़ेगा तो लॉस, प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट। राइट, तो अब लॉन्ग पोजीशन है बेटा, तो इसका 100 का प्रॉफिट हुआ, 100 पॉइंट्स का। प्राइस बढ़ रही है तो बायर का प्रॉफिट हुआ। सेलर ने शॉर्ट पोजीशन लिया था और प्राइस इंक्रीज हो रही है, मतलब इसका लॉस हुआ 100 पॉइंट्स का। अब सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट है 1000 निफ्टी का, 1000 यूनिट का एक पॉइंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। राइट, से फॉर एग्जांपल वन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 1000 यूनिट्स। अब बायर का प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपीज का, क्योंकि 100 पॉइंट्स पर यूनिट प्रॉफिट है। 1000 यूनिट का 1 लाख का प्रॉफिट और सेलर का 1 लाख का लॉस। अब इमेजिन करो जब दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, एट दैट टाइम दोनों को कुछ ना कुछ एडवांस जमा करना पड़ा होगा। याद है ना, हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन मनी कहा जाता है। राइट, तो समझो दोनों ने मार्जिन मनी जमा किया होगा। ठीक है, तो समझो बायर का मार्जिन मनी और सेलर का मार्जिन मनी, सपोज 4 लाख रुपीज का मार्जिन मनी है दोनों का। तो क्या होगा, बायर का 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है तो उसके मार्जिन मनी में ऐड हो जाएगा
सेलर का 1 लाख का लॉस हुआ, मार्जिन मनी में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोसेस हमने फॉलो किया इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट मार्जिन। यानी यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का सेटलमेंट एवरी डे होगा। हम लोग एक्सपायरी डेट तक वेट नहीं करेंगे सेटलमेंट के लिए, राइट। एवरी डे प्रॉफिट और लॉस विल बी सेटल्ड। अब मान लो कि 3 जनवरी को, थर्ड, अभी देखो 2 जनवरी को 16,100 पॉइंट था, है ना। 3 जनवरी को मान लो 16,050 पॉइंट हो गया। 3 जनवरी को से ये हो गया हमारा 16,050 पॉइंट। तो आप बताओ 16,100 था ऑन अ प्रीवियस डे, अब 16,050 हो गया, मतलब प्राइस कम हो गया, 50 पॉइंट से प्राइस कम हो गया, है ना। अब बायर का लॉन्ग पोजीशन था, प्राइस कम हो रहा है, इसका मतलब बायर का लॉस हुआ। तो 1,000 यूनिट्स इंटू 50,000 रुपीज का लॉस हुआ, उसके मार्जिन में से माइनस 50,000। सेलर का, राइट, सेलर का बेटा 3 जनवरी, है ना, 16,050 पॉइंट्स चल रहा है, 50 का पर यूनिट 50 पॉइंट्स का उसका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि प्राइस कम हो रही है ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा। 1,000 यूनिट्स इंटू 50 करेंगे, 50,000 का प्रॉफिट यहाँ पे प्लस, राइट। ऐसा सेटलमेंट होगा एवरी डे टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी के दिन फिर फाइनल जिसका जितना बैलेंस बचेगा, सपोज आज मैच्योरिटी आ गई, सपोज आज मैच्योरिटी आ गई, राइट, तो अब ए का बायर का मार्जिन कितना है, 5 लाख में से 50,000 गया, 4,50,000 मार्जिन है बायर का, राइट। सेलर का मार्जिन कितना है, 3,50,000 है। तो बायर 4,50,000 लेके जाएगा, यानी जो इंटरमीडियरी है वो बायर को 4,50,000 वापस दे देगा, मार्जिन मनी वापस मिलेगी। लेकिन एज इट इज नहीं मिलेंगी, नेट जो बचेगा वो मिलेगा, राइट। और सेलर को मिल जाएगा 3,50,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो बहुत सिंपल है। बायर ने मार्जिन डिपॉजिट किया था 4 लाख का, और वो वापस लेके जा रहा है 4,50,000, मतलब 50,000 का उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सेलर ने 4 लाख डिपॉजिट किया था मार्जिन, वो 3,50,000 लेके जा रहा है, मतलब उसका 50,000 का लॉस हुआ, नेट लॉस। यही 50,000 का प्रॉफिट और लॉस ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहले 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था और फिर 50,000 का लॉस हुआ, मतलब नेट प्रॉफिट 50,000 हुआ। सेलर का 1 लाख का लॉस हुआ था और 50,000 का प्रॉफिट हुआ था, मतलब नेट लॉस हुआ 50,000। ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर है। तो एवरी डे जो सेटलमेंट होता है उसको कहा जाता है मार्क टू मार्केट मार्जिन। ठीक है ना। अब ये जो मार्जिन मनी है ना बेटा, ये आप ध्यान में रखो, मार्जिन मनी दो टाइप की होती है। पहली बात तो मार्जिन मनी डिपेंड किस पे करती है, राइट। तो मार्जिन मनी नो डाउट स्टैंडर्डाइज्ड होता है, राइट, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस सिक्योरिटी का फ्यूचर, राइट, हम बाय या सेल कर रहे हैं उस वो कितना वॉलेटाइल है ना। कुछ सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है। जनरली देखा जाता है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है ना, स्मॉल कैप और थोड़ी बहुत मिड कैप कंपनीज, वो ज्यादा वॉलेटाइल होती है, मतलब उनके प्राइजेज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे मार्जिन मनी भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, लेकिन मान लो जो क्या बोलेंगे लार्ज कैप कंपनीज है, राइट, लार्ज कैप कंपनीज मतलब जैसा रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, आईटीसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारी कंपनी लार्ज कैप कंपनीज है जिनका कैपिटल बहुत ज्यादा है। इनके प्राइजेस ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। आप देखना शेयर मार्केट में भी ना इनके प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, बहुत कम फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा, मतलब ये लेस वॉलेटाइल है। तो इनका फ्यूचर आपको लेना है ना, तो मार्जिन मनी कम रहेगी। तो इन शॉर्ट, जिस सिक्योरिटी का फ्यूचर
ज्यादा वॉलेटाइल होता है, मार्जिन मनी भी ज्यादा होती है। लेस वॉलेटाइल, मार्जिन मनी कम। ठीक है। अब मार्जिन मनी दो टाइप की होती है। इनिशियल मार्जिन होता है और मेंटेनेंस मार्जिन होता है। दो टाइप के मार्जिन, इनिशियल एंड मेंटेनेंस मार्जिन। ठीक है। अब समझना, से फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मान लो इनिशियल मार्जिन है 4 लाख रुपीज। नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि इनिशियल मार्जिन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते समय ये अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। राइट। तो दोनों पार्टी ने 4 लाख जमा कर दिया ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जब उन्होंने बाय या सेल फ्यूचर किया तब। ठीक है। अब मेंटेनेंस मार्जिन क्या है? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल कि मान लो मेंटेनेंस मार्जिन है से 3 लाख रुपीज, मैं अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है। अब ये 3 लाख का मतलब क्या? 3 लाख जो मेंटेनेंस मार्जिन, ये इमेजिनरी फिगर्स है, हाँ। 3 लाख का जो मेंटेनेंस मार्जिन है बेटा, ये मेंटेनेंस मार्जिन का मतलब होता है कि अगर आपका मार्जिन मनी इंटरमीडियरी के पास रखा हुआ है, अगर वो 3 लाख से कम हो जाता है, राइट। से फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज 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 4 जनवरी को 4 जनवरी को सपोज 15,900 फ्यूचर प्राइस हो गया, राइट। या 16,150 कर देते हैं इसको। मान लो ये 16,150 हो गया। मतलब कंपेयर करो, प्रीवियस डे के फ्यूचर प्राइस से 16,050 था, आज 16,150 हो गया, यानी 100 पॉइंट्स का फिर इंक्रीमेंट हुआ। राइट। अब 100 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ, 1,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसमें ऐड करेंगे, यहां से 1 लाख माइनस करेंगे। ठीक है। तो अब 5,50,000 का मार्जिन मनी है बायर का, और 2,50,000 मार्जिन मनी है सेलर का। राइट। अब आप कॉन्सेंट्रेट करना, बायर का मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन से ज्यादा है, राइट। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेलर का जो मार्जिन है वो मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे आ गया। नाम से पता चल रहा है, मेंटेनेंस मार्जिन का मतलब इतना मार्जिन तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर आपका मार्जिन मनी मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चला जाता है, राइट, तो फिर आपको उतना अमाउंट और डिपॉजिट करना पड़ेगा। राइट। अब आपको लग रहा होगा सर सेलर का मार्जिन मनी 2,50,000 पड़ा हुआ है, रिक्वायर्ड है, मेंटेन करना है 3 लाख रुपए का, इसका मतलब हमको 50,000 और डिपॉजिट करना पड़ेगा, है ना। 50,000 डिपॉजिट कर देंगे तो फिर ये 3 लाख पे आ जाएगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे गया, तब आपको उतना डिपॉजिट नहीं करना है जितना मेंटेनेंस मार्जिन आ जाए, आपको उतना डिपॉजिट करना है जितना इनिशियल मार्जिन आ जाए। राइट। यहाँ पे ये कैच है जो आपको ध्यान में रखना है। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बच्चों को लगता है कि हमारा मार्जिन मनी मेंटेनेंस से कम हो गया तो 50,000 डिपॉजिट कर दो तो वो 3 लाख हो जाएगा। नहीं, अगर मार्जिन मनी मेंटेनेंस मार्जिन से अगर आपका मार्जिन मनी नीचे जाता है तो आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है और मार्जिन मनी डिपॉजिट करना है, लेकिन उतना जितना कि आपका इनिशियल मार्जिन था। मतलब मुझे कितना कितना और मार्जिन मनी ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे? 1,50,000 रुपीज का कैश सेलर को और डिपॉजिट करना पड़ेगा। दिस इज एडिशनल मार्जिन मनी। अब उसका इनिशियल मार्जिन कितना हो गया? फिर से 4 लाख हो गया। अब आप ध्यान देना, बायर को कुछ डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बायर का 3 लाख के ऊपर ही है, राइट। तो मेंटेनेंस मार्जिन वाले केस में आप ध्यान में रखना
ये अगर आपका मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाता है तो आपको अमाउंट उतना डिपॉजिट करना है जिससे कि वो फिर से इनिशियल मार्जिन आ जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लेना फटाफट। इन केस एन इन्वेस्टर हैज गॉन लॉन्ग, मतलब उसने परचेज किया है ऑन अ फ्यूचर, एनी रिडक्शन विल लीड टू लॉस। ऑलरेडी हमने ये बहुत बार किया हुआ है, राइट। फिर से आपको एक बार वापस देखना है, देख लो। मैंने बताया था आपको पोजीशन कैन बी लॉन्ग, इट कैन बी शॉर्ट, राइट। लॉन्ग वाले केस में प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट, राइट। प्राइस डिक्रीज होता है तो लॉस। शॉर्ट वाले केस में अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो इट्स योर प्रॉफिट। यहाँ पे लॉस आएगा, इंक्रीज हुआ लॉस आएगा, डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट में नहीं, किसी भी मार्केट का रूल है, स्पॉट मार्केट हो, डेरिवेटिव मार्केट हो, किसी भी मार्केट का ये रूल है, राइट। इन केस ऑफ एन इन्वेस्टर हैज गॉन लॉन्ग, यानी परचेज किया ऑन अ फ्यूचर, एनी रिडक्शन विल लीड टू लॉस एंड एनी इंक्रीज इन फ्यूचर प्राइस विल लीड टू प्रॉफिट, एंड वाइस वर्सा। ठीक है। इन केस ऑफ शॉर्ट देर आर टू टाइप्स ऑफ, इन केस ऑफ शॉर्ट वाइस वर्सा, इन केस ऑफ शॉर्ट। ठीक है, there are two types of margin, one initial margin and other is maintenance margin. The investor has to deposit initial margin before entering the contract. हमारे एग्जांपल में 4 लाख। Due to loss the margin decreases and due to profit the margin increases. If the balance of margin decreases below maintenance margin, the investor will have to pay sufficient cash to satisfy the initial margin position, right? इसको आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना। तो सेटिस्फाई द इनिशियल मार्जिन पोजीशन, अगर मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे अगर आपका मार्जिन जाता है तो आपको अमाउंट डिपॉजिट करना है कितना, जितना आपका इनिशियल मार्जिन था उतना पहुंच जाए, वहां तक उतना डिपॉजिट नहीं करना है, राइट। इनिशियल मार्जिन जहां जितना है उतना अमाउंट आपका वापस से हो जाना चाहिए, राइट। हमारे एग्जाम्पल में 2,50,000 था बेटा मार्जिन उसका, तो हमने कितना डिपॉजिट किया, 1,50,000, ताकि वो फिर से इनिशियल जितना हो जाए। क्लियर है? चल आज अब क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। द सेटलमेंट प्राइस ऑफ अ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे in a particular month of the year 2011 on NSE, National Stock Exchange, was 8288.4, राइट। अब ये क्या है बेटा, ये अपना फ्यूचर प्राइस है। हाँ, ये अपना फ्यूचर प्राइस है। ठीक है, इस प्राइस से मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, द मल्टीपल एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट इज 50, राइट। तो 50 क्या हो गया, 50 हो गया फ्यूचर साइज, फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर साइज हो गया, है ना। एक कॉन्ट्रैक्ट 50 यूनिट का है। द इनिशियल मार्जिन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज 30,000, यानी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते समय आपको 30,000 डिपॉजिट करना है। और आपको याद रखना है कि ये 30,000 जो है ये पर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने 2 बाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए तो 60,000 डिपॉजिट करो, 3 किए तो 90,000 डिपॉजिट करो। And the maintenance margin is set at 20,000. The settlement prices on subsequent 8 days are as follows. अब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 8 to 88.4 से, ठीक है। अब अगले 8 दिन के प्राइजेस हमको दिए हैं। क्लियर? देखो, रिक्वायर्ड कैलकुलेट द मार्क टू मार्केट कैश फ्लो, द डेली क्लोजिंग बैलेंस, यानी हमारे मार्जिन का कितना क्लोजिंग बैलेंस रखा हुआ है इंटरमीडियरी के पास, राइट। एंड नेट प्रॉफिट और लॉस हमको फाइंड करना है मिसेस बख्शी का, जो कि एक इन्वेस्टर है। और 2 केसेस हमको दिए हैं। अगर मिसेस बख्शी ने लॉन्ग पोजीशन लिया है 8 to 88.4, यहां पे दिया था 8 to 88.4,
राइट। तो प्रॉफिट लॉस कितना, और अगर शॉर्ट पोजीशन लिया था तो प्रॉफिट लॉस कितना। ठीक है, तो स्टार्ट करते, सबसे पहले लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे और फिर शॉर्ट देखेंगे। हाँ, स्टार्ट करो, हेडिंग लिख लेना। केस नंबर 1, लॉन्ग एट 8288.40, 8288.40। हेडिंग लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ मार्क टू मार्केट मार्जिन। कैलकुलेशन ऑफ मार्क टू मार्केट मार्जिन, राइट। एक टेबल ड्रॉ कर लेना। फर्स्ट कॉलम बना लेना डे, सेकंड कॉलम फ्यूचर प्राइस, राइट। थर्ड ओपनिंग मार्जिन, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस को मार्क टू मार्केट भी बोल सकते हो आप। एडिशनल मार्जिन, है ना, ये एडिशनल मार्जिन कब डिपॉजिट करना पड़ेगा, जब आपका मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाएगा तब। ठीक है, और क्लोजिंग मार्जिन, क्लोजिंग मार्जिन, राइट। स्टार्ट करते हैं डे 1। अब देखो डे 1 को 7968.4, 7968.4 पॉइंट्स हमारा फ्यूचर प्राइस चला गया, राइट। हमने लॉन्ग पोजीशन लिया है 8288.4। अब 8288.4 से कंपेयर करो तो ये प्राइस कम हो रहा है, लॉन्ग पोजीशन, प्राइस कम हो रहा है, लॉस, है ना। अब यहां पे आपको पहले सबसे पहले ओपनिंग मार्जिन कितना है आपका, 30,000, राइट। क्वेश्चन में देखो 30,000 का इनिशियल मार्जिन आपने डिपॉजिट किया हुआ है। नाउ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस का वर्किंग यहां पे करेंगे। हाँ, 8288.4 माइनस 7968.4, ये पर यूनिट लॉस है ना। और एक कॉन्ट्रैक्ट 50 यूनिट्स है, तो मल्टीप्लाइड बाय 50 यूनिट्स करना पड़ेगा, तो इन दोनों को माइनस करो, 50 से मल्टीप्लाई करो, तो 8288.4 माइनस 7968.4, 320 पॉइंट्स का लॉस हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे, 16,000 का लॉस हुआ है बेटा। इसको ब्रैकेट में दिखाओ या माइनस की साइन डाल दो। ठीक है, अब आप मुझे बताओ हमारा मार्जिन मनी कितना बचा होगा। 30,000 में से 16,000 का लॉस माइनस कर लो। ठीक है, तो 14,000 बचा होगा। हाँ, 14,000 बचा होगा। मेंटेनेंस मार्जिन जो है, मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो 20,000 है, राइट। तो आप मुझे बताओ, अभी मेरा तो 14,000 ही बचा मार्जिन,
तो मुझे 14,000 बचा, मतलब मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चला गया, राइट। 20,000 से नीचे चला गया ना बेटा। तो अब मुझे और मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? जितना वापस से इनिशियल जितना हो जाए, ठीक है। तो कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 16,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो 30,000 में से 16,000 का लॉस जाने के बाद 14,000 का मेरा मार्जिन मनी बचा। मैंने और 16,000 दे दिए, तो 14 प्लस 16 करके वापस से मेरा क्लोजिंग कितना हो गया? 30,000, राइट। इसमें कोई डाउट है क्या? आप मुझे बताओ। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझ में आया क्या? यस और नो, फटाफट। यस। हाँ, अब कैलकुलेशन आप खुद करते जाओ, कॉपी मत करना। देखो, डे 2, डे 2 को 8429.7 हो गया। 8429.7। अब डे 1 के प्राइस से कंपेयर करो तो इंक्रीज हो रहा है ना। अब पहले जो क्लोजिंग मार्जिन था डे 1 का, वो डे 2 का ओपनिंग बन जाएगा। अब यहां आपका प्रॉफिट हुआ, हाँ। तो 7 9, या इसको ऐसे लिख लो, 8429.7 माइनस 7968.4 इंटू 50 यूनिट्स करना पड़ेगा। इंटू 50 यूनिट्स। हाँ, बताओ मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8429.7 माइनस 7968.4 मल्टीप्लाइड बाय 50, 23,065 का प्रॉफिट हो रहा है क्या? बताओ। 23,065 का, ठीक है। अब आपका 30,000 ओपनिंग मार्जिन था, और प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने से मार्जिन आपका बढ़ेगा। अब आपका यहां पे मार्जिन कितना है पता है? मार्जिन है आपका 53,065। मेंटेनेंस मार्जिन 20,000 है। तो मेंटेनेंस मार्जिन से तो ज्यादा ही है ना मार्जिन आपका। तो आपको एडिशनल मार्जिन डिपॉजिट करना नहीं है, ठीक है। आपका क्लोजिंग मार्जिन है 53,065। मुझे फटाफट बताना आपका आंसर मैच हो रहा है क्या मेरे साथ? ठीक है, और मुझे वैल्यूज बताते जाओ। अब मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आपको ही करना है, मुझे वैल्यूज बताते जाओ। हाँ, प्रॉफिट लॉस बताओ। नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस बताओ। डे 3, डे 3 को 8580, 8580 पॉइंट्स हो गया। 8580 पॉइंट्स हो गया। ओपनिंग मार्जिन 53,065 रुपीज है, राइट। रुपीज में रहेगा, ये ध्यान में रखो। अब 8429.7 था ऑन अ प्रीवियस डे, आज 8580 हो गया, मतलब इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट होगा, है ना। मुझे बताओ अमाउंट। 8580 माइनस 8429.7 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब ब्रैकेट में वर्किंग करते जाना। ब्रैकेट में वर्किंग करना है 7515 का प्रॉफिट, राइट, प्लस 53,065, मतलब 60,580 मेरा मार्जिन होना चाहिए, विच इज मोर देन द मेंटेनेंस मार्जिन। तो मुझे कुछ डिपॉजिट करना नहीं है, और आज मेरा क्लोजिंग मार्जिन है 60,580। 60,580, राइट। क्लोजिंग आपका मैच हो रहा है क्या? बताओ फटाफट। क्लोजिंग मैच हो रहा है आपका? हाँ। डे 4, डे 4 को प्राइस हो गया 8307.7। 8307.7, राइट। अब डिक्रीज हो रहा है,
मतलब यहाँ पे लॉस होगा। सबसे पहले ओपनिंग मार्जिन लिख लो 60,580 और लॉस बताओ कितना हो रहा है। 8580 माइनस 8307.7 मल्टीप्लाइड बाय 50, 13,615 का लॉस। चेक करो आपका लॉस कितना आ रहा है, मुझे अमाउंट बताओ। 13,615 का लॉस, लॉस हुआ मार्जिन मनी कम हो जाएगा। हाँ, तो 60,580 आपका ओपनिंग मार्जिन था माइनस 13,615, तो ये 46,965 का आपका मार्जिन है अभी भी, विच इज मोर देन द मेंटेनेंस मार्जिन। तो अभी भी आपको कुछ डिपॉजिट करना नहीं है। 46,965 ये आपका क्लोजिंग मार्जिन है। ठीक है, आपको एडिशनल मार्जिन कब डिपॉजिट करना है, जब मेंटेनेंस मार्जिन से कम मार्जिन हो गया आपका तो। राइट, डे 5। डे 5 को 7754.6, 7754.6 अब और डिक्रीज हो रहा है। राइट, सबसे पहले ओपनिंग मार्जिन लिख लो 46,965, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इट मींस लॉस हुआ 8307.7 माइनस 7754.6 मल्टीप्लाइड बाय 50 यूनिट्स, 27,655 का लॉस। लॉस हुआ यानी आपका मार्जिन कम हो जाएगा, माइनस 46,965 माइनस 27,655, 19,310 हो गया आपका मार्जिन। ठीक है, अब 20,000 से नीचे चला गया है ना, अब आपको एडिशनल मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आज आपका मार्जिन 19,310 है। अब आप मुझे बताओ मैं कितना और एडिशनल मार्जिन डिपॉजिट करूंगा। राइट, मुझे 10,690 और डिपॉजिट करना पड़ेगा, ताकि वो वापस से इनिशियल मार्जिन जितना हो जाए, है ना। तो अब मेरा वापस से इनिशियल मार्जिन आ गया 30,000। राइट, सिंपल है बेटा। डे 6, डे 6 8143, डे 6 8143, ओपनिंग मार्जिन 30,000 रुपीज। अब फिर इंक्रीज हो रहा है यानी आप प्रॉफिट हुआ 8143 माइनस 7754.6 मल्टीप्लाइड बाय 50, 19,420 का प्रॉफिट। मेरा मार्जिन आज 49,420 है, मतलब 20,000 से ज्यादा ही है, कुछ और डिपॉजिट करना नहीं है। 49,420 क्लोजिंग मार्जिन। डे 7, डे 7 को 8231, ओपनिंग 49,420, 8231 अगेन प्राइस इंक्रीज हो रहा है, फिर से प्रॉफिट हुआ 8231 माइनस 8143, 88 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, 50 से मल्टीप्लाई करो 4,400 का प्रॉफिट। राइट, एडिशनल को डिपॉजिट करना नहीं है, प्लस 49,420, 53,820 आपका क्लोजिंग मार्जिन है, 53,820। ठीक है, ये ओपनिंग बन जाएगा 53,820। डे 8 8,444 इंक्रीज हो रहा है। हाँ, फिर प्रॉफिट 8,444 माइनस 8,231, 213 इंटू 50, 10,650 का प्रॉफिट डैश। क्लोजिंग मार्जिन
क्लोजिंग मार्जिन 53,820 प्लस 10,650, 64,470, 64,470, राइट। यहां पे आपका मेरा आंसर मैच हो रहा है क्या, बताओ, आपका और मेरा मैच हो रहा है क्या? यस, 64,470 आ रहा है बेटा। हाँ, तो आप समझना, इस तरीके से मार्क टू मार्केट मार्जिन किया जाएगा, मतलब एवरीडे प्रॉफिट लॉस का सेटलमेंट होगा। अब यहां पे समझना बेटा, हाँ, प्रॉफिट लॉस वाला टोटल प्लस माइनस करो, आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, या नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, बताओ। पहले 16,000 का लॉस हुआ, हाँ, ये पूरा प्लस माइनस कर लो ये कॉलम को। डबल सेवन एट जीरो आ रहा है कि, देखो, नेट प्रॉफिट, 7780 का नेट प्रॉफिट आ रहा है कि, देखो। यस, हाँ, 7780 का नेट प्रॉफिट आया। आप नेट प्रॉफिट ये पूरा प्लस माइनस करके भी ला सकते हो, हाँ, या फिर एक तरीका और है कि आपने कितना मार्जिन डिपॉजिट किया वो देखो, और कितना मार्जिन आपको रिटर्न मिला। तो आपको रिटर्न कितना मिला मार्जिन आफ्टर 8th डे, 64,470 आपको रिटर्न मिलेगा, माइनस आपने डिपॉजिट कितना किया। इनिशियली आपने 30,000 डिपॉजिट किया था, उसके बाद आपने दो बार और डिपॉजिट किया, 16,000 एक बार किया, 10,690 एक बार किया, ठीक है। देख लो आप, 7780, क्लियर है फ्रेंड्स? हाँ, तो बस ऐसे ही करना है, एकदम सिंपल है। अब ये हमने वर्किंग किया था लॉन्ग पोजीशन मानकर, है ना। अब केस नंबर 2, अगर मिसेस बख्शी ने शॉर्ट पोजीशन लिया होता 8288.4 से, तो ये सेम वर्किंग कैसे होंगी आप मुझे बताना, ठीक है। अब सिंपल है बेटा, अब क्योंकि आपने शॉर्ट पोजीशन से स्टार्ट किया होगा, यू हैव टेकन अ शॉर्ट पोजीशन, अब प्राइस बढ़ेगा तो लॉस होगा, कम होगा तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करो, सेम बना लेना है हमको। केस नंबर 2, शॉर्ट एट 8288.4, ठीक है। केस नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ मार्क टू मार्केट मार्जिन, स्टार्ट करो। डे 1, डे 1 में हमारा प्राइस हो गया 7968.4, कम हो रहा है ना, इसका मतलब अब प्रॉफिट हुआ, क्योंकि शॉर्ट पोजीशन है, प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट, राइट। कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? 16,000 का प्रॉफिट हुआ बेटा, हाँ, 16,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मेरा ओपनिंग 30,000 था, 16,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब मेरा मार्जिन 46,000 हो गया, विच इज मोर देन 20,000। तो डिपॉजिट कुछ भी नहीं करना है, मेरा क्लोजिंग मार्जिन हो जाएगा 46,000, ठीक है। डे 2 पे आ जाओ, डे 2 पे आ जाओ, डे 2 पे हमारा ओपनिंग मार्जिन हो जाएगा 46,000, फ्यूचर प्राइस चल रहा है 8429.7, अब प्राइस इंक्रीज हो रहा है बेटा, शॉर्ट पोजीशन है, प्राइस इंक्रीज हुआ, आपका लॉस होगा, लॉस होगा 23,065 का, ठीक है। सिंपल है, जो पहले प्रॉफिट था वो लॉस बन जाएगा, और पहले जो लॉस था वो प्रॉफिट बन जाएगा, हाँ। तो आपका मार्जिन 46,000 था, हाँ, -23,000
एंड 65, यानी अब आपका मार्जिन 22,935 है, विच इज अगेन मोर देन द मेंटेनेंस मार्जिन। तो अभी भी कोई डिपॉजिट नहीं करना है। 22,935, 22,935 ओपनिंग। अब चेक करो, प्राइस फिर बढ़ रहा है बेटा, प्राइस फिर बढ़ रहा है मतलब फिर लॉस हुआ, है ना। लॉस हुआ 7515 का, आप चेक करो। तो 22,935 माइनस 7515, तो अब आपका मार्जिन बचा 15,420, विच इज लेस देन द मेंटेनेंस मार्जिन। अब आपको यहाँ पे एडिशनल मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा बताओ। 14,580 डिपॉजिट करना पड़ेगा बेटा, वेरी गुड। 14,580, जिससे कि ये मार्जिन आपका वापस से इनिशियल मार्जिन जितना हो जाए, ठीक है। अब अगेन ओपनिंग 30,000। अब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, हाँ, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इट मींस आपका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ 13,615 का। तो अभी कुछ डिपॉजिट करना नहीं है, 43,615 का आपका मार्जिन हो गया। 43,615 ओपनिंग बन जाएगा। डे 5 को फिर प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, यानी आपका प्रॉफिट हुआ 27,655 का, राइट। तो 43,615 मार्जिन था प्लस 27,655, तो आज आपका मार्जिन मनी है 71,270, 71,270, राइट। 71,270 ओपनिंग बन जाएगा बेटा। अब प्राइस फिर इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, यानी आपका लॉस हुआ 19,420 का। माइनस करो 19,420, राइट। तो आपका मार्जिन बचा 51,850। मेंटेनेंस मार्जिन से ज्यादा ही है बेटा, को डिपॉजिट करना नहीं है। 51,850, 51,850 ओपनिंग बन जाएगा। अब प्राइस फिर इंक्रीज हो रहा है, यानी वापस से लॉस हुआ 4,400 का। माइनस 4,400 को डिपॉजिट करना नहीं है, आज आपका 47,450 का क्लोजिंग मार्जिन बचेगा। यस। तो डे 7 का 47,450 है, ये ओपनिंग बन जाएगा 47,450, और फिर प्राइस इंक्रीज हो रही है 8th डे को, तो फिर लॉस होगा 47,450 माइनस 10,650, 36,800 का आपका मार्जिन होना चाहिए क्लोजिंग। 7,780 का लॉस। क्लियर है फ्रेंड्स? चल, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25, हाँ। सेंसेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड एट अ मल्टीपल ऑफ 50, मल्टीपल ऑफ 50 यानी फ्यूचर साइज एक कॉन्ट्रैक्ट का है 50 यूनिट। कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशन ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स इन द 10 ट्रेडिंग डे ड्यूरिंग February 2009, राइट। तो आप देखना, हमको 10 डेज का हाई लो और क्लोजिंग दिया हुआ है ना। मतलब उस दिन सेंसेक्स कितना ऊपर गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये हाई है, और उस दिन कितना नीचे गया, लो, और जब डे एंड हुआ तो किस प्राइस पे क्लोज हुआ, राइट। तो हमारे लिए हाई इंपॉर्टेंट नहीं है, लो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लोजिंग देखकर हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आपका जो मार्क टू मार्केट होता है ना, वो क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे होता है। क्लियर? तो एक चीज ये ध्यान में रखो, आ जाओ। अभिषेक बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन February 2004, ठीक है। February 4 को
हाँ, मतलब इस दिन उसने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। बॉट मतलब लॉन्ग पोजीशन हो गया, है ना। द एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 10,000, राइट। मतलब ये कि एक बार आपने फ्यूचर बाय किया या सेल किया, राइट, तो जो डेली फ्लक्चुएशन होगा ना, वो 10,000 का होगा एब्सोल्यूट, और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 2,000 का। मतलब कभी वो 2,000 से ज्यादा फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, 2,000 से कम फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, राइट। मतलब 10,000 से तो एब्सोल्यूट चेंज होगा। मतलब सिंपल है बेटा, ये प्रीवियस डे और नेक्स्ट डे के प्राइस में जो चेंज हो रहा है ना, वोलेटिलिटी बता रहा है ये, है ना। तो 10,000 का एवरेज चेंज होता है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2,000 है, मतलब कभी वो 12,000 भी हो सकता है, फिर कभी 8,000 भी हो सकता है, ठीक है। द मेंटेनेंस मार्जिन इज 75% ऑफ इनिशियल मार्जिन। अब दिक्कत ये है कि क्वेश्चन में आपको इनिशियल मार्जिन ही दिया नहीं है, राइट। हाँ, इनिशियल मार्जिन अगर आपको मिल गया तो उसका 75% निकाल लेना, आपको मेंटेनेंस मार्जिन मिल जाएगा, है ना। तो इनिशियल मार्जिन कैसे फाइंड करना है, उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, राइट। देखो, इनिशियल मार्जिन इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है, हाँ, ये एब्सोल्यूट चेंज वाली वैल्यू है। मतलब प्रतिदिन, एवरी डे, एब्सोल्यूट चेंज कितना होता है आपके मार्जिन में ऑन एन एवरेज, राइट, प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला आप याद रखो। इनिशियल मार्जिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, वेरी सिंपल, आपका इनिशियल मार्जिन कितना आएगा, 10,000 आपका एब्सोल्यूट डेली चेंज है, एवरेज, प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन 2,000 है बेटा, तो 3 इंटू 2,000 करेंगे तो 6,000 हो गया। मतलब 16,000 इज योर इनिशियल मार्जिन। इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा पर कॉन्ट्रैक्ट, याद रखो, ठीक है। और इसका 75% हमको बोला हुआ है क्या, मेंटेनेंस मार्जिन, 12,000। क्लियर, दोनों मार्जिन हमको मिल गए। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे डेज हम लोग लिख लेंगे, है ना। और देखो, हमने जो कॉलम्स बनाए थे, राइट, आप ऐसे कॉलम भी बनाकर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, राइट, पर वर्किंग सेम है। तो देखो, सारे डेज लिख लेंगे हम लोग। चेंज इन फ्यूचर वैल्यू, मतलब प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, मार्जिन का आपका बैलेंस कितना है, और कॉल मनी का मतलब होता है, कॉल मनी यानी, कॉल मनी यानी एडिशनल मार्जिन कितना डिपॉजिट करना है, एडिशनल मार्जिन, राइट। मतलब हम लोग वो बायर सेलर से मनी कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो एडिशनल मार्जिन हम तभी कॉल करेंगे जब मेंटेनेंस मार्जिन से हमारी मार्जिन नीचे जा रही है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं, देखो, 4 फरवरी को हमने 3296.5 से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, 3296.5 से, ठीक है। और लॉन्ग पोजीशन है, ध्यान में रखो, लिख के रखते हैं, राइट, लिख के रखो, लॉन्ग पोजीशन लिया है हमने। अब डे 5 को क्या हुआ, 5 फरवरी को क्या हुआ, 3294.4 हो गया, है ना। मतलब ये डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, देखो, डिक्रीज हुआ मतलब लॉस, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन है। 3296.5 माइनस 3294.4, मतलब 2.1 पॉइंट्स का लॉस हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 50 करो, 105 रुपीज का लॉस हुआ, दिख रहा है 105। यहाँ प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन किया है हमने, ठीक है, 105। अब आपका मार्जिन कम हो जाएगा, 16,000 आपका मार्जिन था, 105 से कम हो जाएगा, मतलब 15,895 आपका मार्जिन बचा। यहाँ दिया हुआ है, पहले 16,000 आपका इनिशियल मार्जिन था, लॉस के वजह से ये हो गया 15,895, राइट। अभी भी ये 12,000 से ज्यादा ही है, मतलब आपको कुछ डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। देखो, लास्ट कॉलम में डैश डाल दिया है। उसके बाद
सिक्स्थ फिफ्थ हो गया बेटा हमारा, 6 फरवरी को 3230.4 हो गया, मतलब फिर से प्राइस कम हो रहा है, वापस से लॉस हुआ है ना। तो देखो 3230.4 हो गया और प्रीवियस डे को 3294.5 था, मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे, 3200 का लॉस हो गया। लॉस से आपका मार्जिन फिर कम हो जाएगा। 15,895 का मार्जिन आपका था, 15,895 में से 3,200 माइनस कर लो, 12,695 आपका मार्जिन बचा। 12,695 अभी भी 12,000 से ज्यादा ही है, इसका मतलब नो मार्क, नो कॉल मनी, एडिशनल मार्जिन आपको देना नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका। आ जाओ, 7 फरवरी को 3212.3 हो गया है ना, फिर से कम हो रहा है, मतलब फिर से लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 905 का। 12,695 का आपका क्लोजिंग मार्जिन है, उसमें से अगर मैं 905 माइनस करूं, 12,695 माइनस 905, राइट। अब आपका 11,790 मार्जिन हो गया, विच इज लेस देन 12,000। तो अब आपको और एडिशनल मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट, लेकिन 10 रुपए नहीं, हाँ, उतना डिपॉजिट करना पड़ेगा जितना वापस से 16,000 पे आ जाए। तो यहां से -16,000 करो तो 4210 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट। और अब आपका मार्जिन फिर से कितना हो गया? क्लोजिंग 16,000 पे आ गया। क्यों? क्योंकि आपने 4210 और डिपॉजिट कर दिया ना। क्लियर है बेटा? आ जाओ नेक्स्ट। 10th को क्या हुआ? 10th को अब देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हुआ, इसका डिफरेंस ले लेना, ये आपका प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 50 यूनिट्स कर देना, टोटल प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट से मार्जिन आपका इंक्रीज होगा। अब 2760 का प्रॉफिट हुआ, 16,000 हमारा क्लोजिंग मार्जिन है, 2760 प्लस कर लेंगे तो 18,760 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है, राइट। तो लास्ट में यहां पे क्या हुआ देखो, 18,275 था हमारा मार्जिन 17 फरवरी को, हाँ, 18th को 3102.6 हो गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है बेटा, डिक्रीज हुआ मतलब लॉस है ना। इंटू 50 करेंगे, टोटल लॉस आ जाएगा, टोटल लॉस आ रहा है 7760। अब 18,275 मार्जिन था, -7760 का लॉस हुआ, यानी अब आपका मार्जिन बचा 10,515। अब ये 12,000 से नीचे आ गया, तो अब यहां से माइनस करो 16,000, तो 5485 आपको और डिपॉजिट करना पड़ेगा, और आपका मार्जिन फिर से कितना हो जाएगा? 16,000। क्लियर है बेटा? हाँ। अब ये जो प्रॉफिट लॉस आपका हुआ, इसको आप टोटल कर लो, तो आपको नेट प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। क्लियर है?